हाँ जी, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग घर पे बैठ के आराम से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से मज़े से। ठीक है ना, चलो भाई, तो अपना क्या स्टार्ट चल रहा है, चैप्टर नंबर 13 में हम ऑलरेडी 13.1 कर चुके हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैंने आपको सरफेस एरिया के बारे में बता दिया, 13.1 कंप्लीटेड। नाउ आपका जो चल रहा है 13.2 से पहले के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 मैंने लिया है। वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम का कंसेप्ट सिंपल सा है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स, तो आप दोनों का इंडिविजुअल वॉल्यूम को ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर किसी में से कोई पार्ट रिमूव किया तो डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर सकते हो, जो कि हमने पहले वाली क्लास में किया है वॉल्यूम से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है अ सॉलिड टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। देखो ये हेमिस्फेयर पे फोकस करो, ये जो बना हुआ है, ठीक है, सरमाउंटेड बाई राइट सर्कुलर कोन, इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, तो ये तो है आपका टॉय जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन इज़ 2 सेंटीमीटर। ये जो कोन है इसकी हाइट, कोन की यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है कोन की, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, राइट। एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 4 सेंटीमीटर, दिस डायमीटर इज़ 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, डायमीटर सेम है कि नहीं है? ये वाला डायमीटर कोन का भी डायमीटर है, एज वेल एज हेमिस्फीयर डायमीटर, और एज वेल एज जो सिलेंडर जो बाहर बना हुआ है उसका भी डायमीटर हो गया ये। ठीक है, तो सिंपल हम यूज़ कर सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। क्लियर, तो टॉय की वॉल्यूम का मतलब भूल जाओ, बाहर कुछ सिलेंडर बना हुआ है, अभी आपको बताया भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आप माइंड में सिर्फ इमेज करो, सिर्फ रेड वाला पोर्शन दिखना चाहिए आपको, जिसमें क्या है हेमिस्फेयर एज वेल एज कोन। सो वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन? दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ऑलरेडी बता चुका हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच, सो दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर मीन्स हाफ, सो दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब। कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 1/3 इज कॉमन, पाई इज कॉमन, आर स्क्वायर इज कॉमन। 1/3 कॉमन गया, पाई कॉमन गया, आर स्क्वायर कॉमन गया, ओनली थिंग लेफ्ट इज एच। 2/3 में से 1/3 जा चुका है तो 2 इज लेफ्ट, पाई गया, आर स्क्वायर गया, ओनली आर इज लेफ्ट। क्लियर, नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। 1/3 पाई मीन्स यूज पाई 3.14 लिखा हुआ है तो यूज़ कर लेंगे, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, एच, एच किसकी बात चल रही है बताओ? ये एच कौन सा वाला एच है? दिस एच इज रिलेटेड टू हाइट ऑफ द कोन, दैट इज 2 सेंटीमीटर, प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 2 जा 4। क्लियर, सो दिस इज, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 से बाद में डिवाइड कर लेंगे, तो 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 इज 6 एंड डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे, दिस इज 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। काम आएगा, मैं तो मिटा दूंगा इसको भी यहाँ पे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट डन, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हेमिस्फेयर एंड कोन दोनों का लिख दो आराम से। नाउ व्हाट इज सेकंड थिंग, रीड क्वेश्चन फर्दर। इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, इस टॉय को क्या किया है? कवर कर लिया राइट सर्कुलर सिलेंडर से, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। ओके बाद में क्या बोल रहा है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। इसका मतलब आप खुद देखो कि एक तो सिलेंडर की वॉल्यूम है, यानी सिलेंडर में टोटल मिला के कुछ वाटर आ सकता है, और एक जो टॉय की वॉल्यूम है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो टॉय की वॉल्यूम तो हमें पता है 25.12,
हम एक काम करते हैं, सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड कर लेते, बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद क्या निकल जाएगा, डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। तो वी नीड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच। ओके, फॉर सिलेंडर मैं लिख रहा हूँ एक बार, फॉर सिलेंडर व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर, आर तो सेम ही रहेगा क्योंकि आपको याद है मैंने कहा था आर जो इसका है वही आर कौन का है, वही आर हेमिस्फेयर का है, एंड सेम आर फॉर सिलेंडर एंड दैट इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर, आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एच किसका एच है, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब मुझे एक चीज़ बताना ज़रा ध्यान से, रेडियस इज 2, दैट मीन्स इस हेमिस्फेयर का यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हो गया, 2, यानी दिस पोर्शन इज 2। हेमिस्फेयर का रेडियस ये 2 है, ये 2 है, इसका मतलब ये भी 2 है, तो आप बोल सकते हो दिस पार्ट इज 2 बिकॉज ये पार्ट क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। समझ रहे हो? तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया टोटल, दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ से लेके यहाँ तक, टॉप टू बॉटम, ठीक है, एंड दैट इज 2 + 2 4, दिस इज 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हो इस चीज़ को कैसे, कौन की हाइट 2 सेंटीमीटर वॉज गिवन, इसकी भी मैंने पता लगा लिया, रेडियस दैट इज 2, तो 2 + 2 इज 4, तो हाइट इज 4। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 एंड एच इज 4, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 16, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 6 इज कैरी, 16 1 जा 6, 16 + 6 22, 2, 16 3 जा 48, 48 + 2 50, ठीक है, तो 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, तो आप लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ cylinder and toy, that means volume of cylinder minus volume of toy। डिफरेंस का मीनिंग यही होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 50.24, कोई भी इसको ऐसे बोलता हो ना कि 50.24, दैट इज रॉन्ग, 50.24 आफ्टर डेसिमल डिजिट बाय डिजिट, माइनस दिस इज 25.12, यूनिट हटा देता हूँ क्योंकि बात तो सेम ही है, 50.24 25.12 सेम ही तो है, बिल्कुल हाफ है जस्ट, तो 25.12 ही बचेगा सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आता हूँ। हाँ जी, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Russell was asked to made a model shaped like a cylinder, okay, shaped like a cylinder, ये कुछ ऐसा लगेगा, shaped like a cylinder। आगे देखो, with 2 cones attached at its 2 ends, यहाँ पे cone attach है and another cone attach at this point, 2 cone attached, ठीक है, बाई यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। बहुत पतली सी एल्यूमिनियम शीट है, लास्ट में लिखा भी हुआ है कि एल्यूमिनियम शीट इज़ वेरी थिन, सो इग्नोर इट्स विड्थ, जिसका यूज़ करके क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था आउटर डायमीटर इनर डायमीटर वाला पंगा जो पड़ेगा वो नहीं होगा, क्योंकि शीट क्या है, बहुत थिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर, दिस डायमीटर इज़ 3 सेंटीमीटर, diameter is 3 centimeter, that means radius is 3/2 और 1.5 centimeter, we can use any one, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि और एक बात याद रखना, diameter of cone is also 3, diameter of this cone is also 3 and diameter of cylinder is also 3, that means radius is same for all 3 parts, right? Now and its length is 12 centimeter, length of the model is 12 centimeter, that means यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो लेंथ है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। ओके, इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इस कोन की हाइट क्या होती है, ये कोन हो गया, दिस हाइट इज़ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ दिस कोन इज ऑल्सो 2। अब आप खुद सोचो, कैन यू फाइंड हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, सिलेंडर देखो अगर सीधा खड़ा हुआ है तो हाइट बोल सकते हो, इसको लेंथ बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइट
फॉर्मूले में तो एच यूज कर रहे हैं ना, वो क्या है, ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, बात तो सेम ही है। ये कितना है आप खुद सोचो, 12 टोटल था, 12 में से 2 ये निकल गया, 2 ये निकल गया, 4 निकल गया, सो दिस रिमेनिंग पोर्शन इज 8, रिमेनिंग पोर्शन इज 8। अब थोड़ा ध्यान से रखना है क्योंकि हाइट डिफरेंट डिफरेंट, देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लेट हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू h1, हाइट ऑफ कॉन को h1 मान लेते हैं एंड दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कॉन को क्या माना मैंने, h1, h यूज नहीं कर सकते बिकॉज बोथ आर डिफरेंट, वरना क्या होगा आप h यूज करके h कॉमन ले लोगे, कॉमन नहीं आ पाएगा यहाँ पे बिकॉज बोथ थिंग्स हैव डिफरेंट मेजरमेंट। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, आई एम राइटिंग इट एज h2, दिस इज 8 सेंटीमीटर, 8 + 2 + 2 कितना हो गया टोटल मिला के 12 हो चुका है ये, क्लियर। नाउ रेडियस सेम है, होने दो। आगे क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, इस मॉडल में टोटल एयर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल, बात सही है। एंड दिस इज इक्वल टू, पूरे मॉडल का वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, कैन आई राइट 2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ कोन, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, दोनों सेम है, डायमेंशन आर सेम, सो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन वी आर टेकिंग 2 टाइम्स, प्लस वॉल्यूम ऑफ cylinder, 2 multiply, what is the formula for volume of cone, that is 1/3 pi r square h, 1/3 of the volume of cylinder, right. So 1/3 pi r square h1, ये मिस्टेक नहीं करनी है, समझ रहे, यही मिस्टेक करते हो आप, h भी कॉमन ले लोगे फिर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h मीन्स h2, समझ रहे हो, वरना क्या होगा आप इसको h लिखोगे, इसको h लिखो, आप कॉमन ले लोगे, वो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला है मेंशन जरूर कर देना ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। चलो एक बार वैल्यू रखते हैं फिर मिटा देंगे इसको। सो दिस इज 2/3, 2/3, ओके, काम करते हैं कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन इज पाई, कॉमन इज r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर इज कॉमन, रिमेनिंग पोर्शन इज 2/3 एन h1 प्लस h2, राइट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाँ जी, पाई यूज़ करने को नहीं बोला कुछ भी, चलो तो 22/7 ले लेते हैं, क्या पता कुछ कट जाए। लेट मी चेक, कहीं मेंशन तो नहीं है इसके अंदर पाई, नहीं कहीं मेंशन नहीं है, तो यू कैन टेक 22/7, राइट। r स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर कर लो, 3/2 का स्क्वायर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1.5 का स्क्वायर भी मुझे पता है क्या होता है ये, चाहो तो चलो 3/2 का स्क्वायर कर लो, 3/2 स्क्वायर विल बी 9/4 r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2/3 h1, what is the value of h1, 2, plus h2, what is the value of h2, that is 8, clear। now 2 2 जा 2 से 11 हो गया, तो इट्स 99/14, इसको अगर सोल्व करोगे दिस इज 4/3 प्लस 8, ओके। इज इक्वल टू 99/14, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, दिस विल बी एलसीएम विल बी 3, तो 4 + 8 3 जा 24, राइट। सो 99/14 इंटू 28/3, 7 2 जा और 7 4 जा, अच्छा 7 क्या कर रहा हूँ, 14 1 जा 14 2 जा, ठीक है ये हो गया। तो अब देखो कितना आराम से हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33 2 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। देखो रेशनल में करने पे कैलकुलेशन कितना इजी हो गया है, इसलिए, और 22/7 लेने पे, समझ रहे हैं। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द आंसर, इज़ द एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द दिस मॉडल, ओके। इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ उसके बाद। हाँ जी,
So next question is question number 3, exercise 13.2. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. यानी गुलाब जामुन में जो टोटल शुगर जो है वो कितना है, उसका टोटल वॉल्यूम का 30%, राइट. फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन. टोटल 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.5. बताओ गुलाब जामुन कैसा बना रहे हैं. सिंपल से स्फेयर वाला नहीं बना लेते, पर मजे लेने इनको गुलाब जामुन बनाने में. हाँ, आज तो वैसे उठा के खा लो इनको. क्या क्वेश्चन दे दिया. चलो भाई करते हैं. ध्यान रखना शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल. शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, इस तरीके से. बताओ कैप्सूल बना दिया गुलाब जामुन को. ठीक है, ये आपका हो गया. तो ये वाला पोर्शन आपका सिलेंड्रिकल हो गया और ये 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं दोनों साइड में. यही बोला हुआ है शेप सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर. टोटल जो लेंथ है, मज़े ले लिए क्वेश्चन वाले ने. हाँ, कैप्सूल खिला रहा है और बोल रहा है गुलाब जामुन. हाँ जी. एंड डायमीटर इज़ 2.8 सेंटीमीटर. डायमीटर कितना है, 2.8. तो मैं मान सकता हूँ कि डायमीटर इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. कितना सुंदर नंबर निकल के आया रेडियस का, 1.4. 7 से कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा. 7 2 14.2 आएगा, राइट. इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस 1.4 का मतलब क्या समझना, क्योंकि हमें डायमेंशन जरूरी है सारा. दैट मीन्स दिस इज़ द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, ये रेडियस ही होता है. दिस इज़ 1.4. तो आप बोल सकते हो दिस पोर्शन इज़ 1.4, यहाँ से यहाँ तक का. Similarly, this is radius of hemisphere, this is 1.4, this portion is 1.4. अब मुझे बताना टोटल है 5. फ्रॉम 5 1.4 इधर से गया, 1.4 इधर गया, तो ये पोर्शन कितना बचेगा. तो एक्चुअल 1.4 मीन 2.8 निकल गया. सो दिस पोर्शन इज 2.2 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ दी हाइट ऑफ सिलेंडर. ये हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया, बस हो गया अपना काम सारा. ठीक है, डायमेंशन लिख देते हैं. कैसे लिखेंगे, रेडियस इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, दैट इज सेम फॉर हेमिस्फेयर एज वेल एज सिलेंडर. रेडियस इज सेम, ठीक है, वो सेम रहने वाला है. एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर. आपको निकालना है, पहले एक बताओ सुनो, आपको निकालना है टोटल शुगर कंटेन इन कितना, 45 गुलाब जामुन. पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, फिर 45 का वॉल्यूम निकल जाएगा मल्टीप्लाई बाई 40. कंसेप्ट समझना अच्छे से. First we are going to find volume of 1 gulab jamun. Okay, fine. Then multiply that by 45 to find volume of 45 गुलाब जामुन. निकल गया वॉल्यूम. और हमें पता है कि जो शुगर सिरप है दैट इज़ 30% ऑफ वॉल्यूम. तो 45 गुलाब जामुन का जो टोटल वॉल्यूम होगा उसका 30% फाइंड कर देंगे. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 45 गुलाब जामुन, तो 45 से मल्टीप्लाई होगा. एंड वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन मल्टीप्लाई बाई 45 मीन्स वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, एंड दैट इज 45 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 आर स्क्वायर इंटू एच इज 2.2. क्लियर है. 7 2 14.2 ये निकल के आ गया. अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है आपको इसके अंदर. कैलकुलेशन चलते रहेंगे और एक काम और कर लेते हैं. ये आपका टोटल वॉल्यूम निकल के आ गया, समझ रहे हो. अब इसमें एक फैक्टर और ले आता हूँ जिससे क्या है कि अपन कैलकुलेशन करना एक साथ ही कर लेंगे. और देखो रीज़न बता रहा हूँ उसका लिखने का मैं, क्योंकि अभी आप कैलकुलेशन करने बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे तो फिर आगे वाला चेकिंग नहीं होगा. इसलिए आप क्या करोगे, सो वॉल्यूम ऑफ sugar syrup is equal to 30% of volume of 45 गुलाब जामुन. मैं आपको बता रहा हूँ नंबर गेन कैसे करना है और कैलकुलेशन में इजी भी हो सकता है 30% फैक्टर का यूज़ करें, कुछ काटा पीटी हो जाए इनके अंदर. ठीक है, इज इक्वल टू 30% का मतलब क्या होता है, 30/100. यही होता है 30% का मीनिंग, क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग होता है 1/100. सो 30% में 30/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. ये लिखा हुआ लिख दो इसको और कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे.
तो इसको मैं लिख रहा हूँ 45 मल्टीप्लाई बाई 22 2 जा 44, तो 4.4 लिख लेते हैं, कुछ तो कैलकुलेशन करना ही है, ठीक है। फिर 1.4 है और फिर आपका है ये आ गया 2.2, कुछ कटेगा 5 9 जा 5 से कटा 20 टाइम, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 2.2, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन इजी हुआ, राइट। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई बाई ये है 2.2, ठीक है। इस 2.2 को 2.2 से मल्टीप्लाई करो, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, तो ये हो जाएगा 4.84 और मल्टीप्लाई बाई 1.4 तो है ही, ठीक है। अब मुझे एक टेबल आता है इसका भी, 27 का टेबल भी आता है, 27 चौका 108 10 27 8 216, ठीक है। 216 और 10 226, 22 बच गया, 27 चौका 108 108 और 110 110 और 20 130, ये आ जाएगा। मुझे हिंदी में टेबल आती है, हिंदी में बोल लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट साइड 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल, राइट साइड 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल, मल्टीप्लाई बाई 1.4, ठीक है। चेक करो कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी कैलकुलेशन के अंदर एक बार। हाँ जी, एक छोटा सा मिस्टेक ये हो गया है, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे सिर्फ सिलेंडर के वॉल्यूम को काउंट किया है, तो इसमें आपका ये वाला वॉल्यूम तो ऐड करना भूल गया, प्लस, ठीक है। लिख सकते हो इस चीज़ को प्लस 45 मल्टीप्लाई हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इनका वॉल्यूम क्या होता है टोटल में 2 हेमिस्फेयर पार्ट को ऐड कर क्या बनेगा, स्फेयर बन जाएगा, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, दैट इज़ 4/3, 45 से ये मल्टीप्लाई होगा फैक्टर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो कैलकुलेशन को फटाफट सही करते हैं अपना। वही तो मैंने कहा यार कुछ गलत बढ़ जा तो रहा है, हो जाता है यार, ह्यूमन मिस्टेक है, ठीक है। हाँ जी, काफ़ी रिकॉर्डिंग हो गई बेटा, थोड़ा सा ना हो जाता है कभी कभी। हाँ जी, तो एक्चुअल में ये हो गया आपका, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो मैंने डायरेक्ट लिखा ना, इसलिए गड़बड़ हो गई ये वाली, मुझे लगा शॉर्ट में हो जाएगा फटाफट से, वरना अगर 1 गुलाब जामुन लिखता तो उसका फॉर्मूला क्या बनता। चलो एक बार लिख काम करते हैं, इस मिस्टेक को करेक्ट कर ही लेते हैं। कैसे, तो लास्ट के 3-4 मिनट में जो भी उसको सही रखना। देखो, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसलिए ये वाला काम इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूला बाय फॉर्मूला। हो गई ना मिस्टेक मेरे से भी, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, या फिर सिंपली कर सकते हैं 2 हेमिस्फेयर मीन्स स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्लियर, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज कॉमन, पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, एच प्लस 4/3 आर, वैल्यू रख दो यहाँ से, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना था अपना 1.4, तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, एच इज़ 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। क्लियर, ये आपका निकल के आ गया 2.2 नहीं, 22 44, 4.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4, और यहाँ से सोल्व करोगे तो 2.2 प्लस 14 चौका 56 5.6/3, ये आपका निकल रहा है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। इसको मल्टीप्लाई करो, 14 चौका 56, 5 56 और 5 61, 6.16 मल्टीप्लाई बाई 2.2 प्लस, इसको डिवाइड कर लो क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। 3 1 जा 3, 2 बच गया, ठीक है, 26 3 8 जा 24, 2 3 6 जा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। तो 6.16 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को ऐड करो, ये 0 है, 6 और 0 इज 6, 8 और 2 10, 1 1 2 2 और 2 4, ये वैल्यू आपके निकल के आ गई, अभी यूज़ कर लेंगे बाद में। दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, राइट, बट वी नीड वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई दीज 2 नंबर, कर लेते हैं मल्टीप्लाई इनको, ठीक है, कर लेंगे, अभी कर देंगे।
6.16 मल्टीप्लाई बाई 4.06, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है। 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकल के आगे जो भी है, इसका मतलब आप इसको करोगे 30%। मैं अभी पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, फिर मैंने कहा था कुछ ना कुछ कटेगा पिटेगा। 30% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ दिस 45। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको पहले मैं 4 से कर रहा हूँ सेपरेटली और फिर मैं 0.6 से कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैंने 4 से किया इसको तो ये आएगा 4 6 जा 24। ये भी टेक्निक, आप इसको 4 से करो, बाद में 0.06 से कर लो। 4 6 जा 24, 2 बच गया, 4 1 जा 4 और 2 6, ठीक है। और 4 6 जा 24 आ गया, दिख भी रहा है। 6 4 जा 24, 16 4 जा 64 प्लस जब 0.0 जब इस 0.06 से करेंगे, देखो मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअल में आपको बता देता हूँ। मैंने 4.06 को ब्रेक कर दिया 4 + 0.06, ठीक है। तो पहले 4 से किया इसको और बाद में 0.06 से। जब 6 से करूँगा तो इसको करो, देखो एक बार निकालो। 6 6 जा 36 एंड 16 6 जा 96, तो ये आएगा 36 एंड 96 और राइट साइड से 1 2 3 4 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल, तो आ जाएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब आपका ये हो गया 30% का मतलब 30/100 इंटू 45 मल्टीप्लाई बाई, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए 0.3696 को मैं 0.37 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? 0.37 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो 6 के बाद में 9 आ रहा है तो उसको अपन 0.37 लिख सकते हैं। और जब 0.37 को इसमें ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी निकल के, ये चेक करो, 7 और 4 10 11 1 1 और 3 4 और 6 10, ठीक है। और उसका 1 ये आ गया ये वाला 25.01। और अप्रोक्सीमेटली अगर देखोगे आप इसको 25 बना सकते हो, समझ रहे हो। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 2 2 जा 4 और 2 से 15, और ये वैल्यू आ जाएगी। 15 को 45 से मल्टीप्लाई करो तो 15 5 जा 75 और 7 और 15 4 जा 60 और 7 67, ठीक है। और डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 1 और 2 7 जा 14 1, 2 5 जा 10 और अप्रोक्सीमेटली इसको बना सकते हो 338 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक यही हो गया था कि मैंने जल्दी करने के चक्कर में कि मैंने चलो फटाफट ख़त्म करते हैं, वो थोड़ा सा ये हो गया कि ये वाला पार्ट लेना भूल गया था, ठीक है। तो क्यों किया कि हमने 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ओके, 45 के लिए उसको मल्टीप्लाई 45, ओके, देन 30%, और ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए करना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, 1 के आसपास। खुद सोचो 338 आ रहा है, 338 की जगह 337.5, 337.6, 337.4 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो गई, 338 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि जो गलती हुई है इसको आप भूल जाओगे, ठीक है। हो जाता है यार, ह्यूमन बीइंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। करेक्ट हो गया ना, बस अल्टीमेटली होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, गलती पकड़ में आ जानी चाहिए। और इससे आपको भी सीखने को ये मिल रहा है कि जल्दबाजी मत करना पेपर में, क्योंकि मैंने यहाँ जल्दबाजी कर दी तो चल गया, करेक्ट कर दिया, पेपर में आपका टाइम ख़राब हो जाएगा, तो वो ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो भाई, ध्यान रखो अपना।